नमस्कार दोस्तों, रियांश झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं कि हमारे झारखंड राज्य की उत्पाद सिपाही भर्ती में जो दौड़ होती थी उसे लेकर के नए अपडेट आए हुए हैं। तो चलिए हम फाइनली आगे इस वीडियो में जानते हैं कि उत्पाद सिपाही और होमगार्ड की जितनी भी पुलिस डिपार्टमेंट की जो वैकेंसियाँ होती हैं उनमें झारखंड लेवल की जो होने वाली हैं और जो फिजिकल दौड़ जो होती हैं उनमें नियमावली में कुछ बदलाव हुए हैं। तो चलिए आगे हम इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पुलिस कक्षपाल उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 मंजूर। उत्पाद सिपाही भर्ती में अब 1600 मीटर की होगी दौड़, कैबिनेट फैसला। झारखंड सरकार ने पुलिस कक्षपाल सिपाही और उत्पाद सिपाही नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में बदलाव किया है। अब पुरुष अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की दौड़ नहीं होगी बल्कि 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं महिलाओं के लिए भी महिला अभ्यर्थियों को 6 किलोमीटर की दौड़ की जगह 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। पहले महिलाओं को 6 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। पहले महिलाओं को 6 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय में विभाग की प्रधान सचिव वंदना दांदेल ने बताया कि झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही गृह रक्षा वाहिनी उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन को मंजूरी दे दी गई है। पहली बार संयुक्त नियमावली बनी है। इसमें शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा में पहले की तुलना में छूट दी गई है। इन पदों के लिए 10वीं और मैट्रिक परीक्षा पास होना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों की ऊंचाई न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और सीना न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ऊंचाई न्यूनतम 155 सेंटीमीटर और सीना न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होना आवश्यक होगा। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 148 सेंटीमीटर ऊंचाई जरूरी होगी। कैबिनेट ने विशिष्ट स्थानीय आपदा के अंतर्गत राज्य में आंधी तूफान और ग्रीष्म लहर से जान माल की क्षति को आपदा घोषित करने की स्वीकृति भी दी है। आगे सरकार ने झारखंड खनिज धारित उपकर अधिनियम 2024 में संशोधन कर निर्णय लिया है कि संशोधन के बाद कोल बियरिंग लैंड में कोयले पर प्रति मीट्रिक टन 100 की जगह 250 रुपये और बियरिंग लैंड में आयरन ओर पर प्रति मीट्रिक टन 100 की जगह 400 रुपये शेष लिया जाएगा। आगे मंत्रिमंडल की बैठक में 31 प्रस्तावों की स्वीकृति। बीते साल उत्पाद सिपाही दौड़ में 12 की हुई थी मौत। राज्य में उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ के दौरान बीते साल तबीयत बिगड़ने से 12 अभ्यर्थियों को मौत हो गई थी। मौतों को लेकर विपक्ष ने भी राज्य सरकार को घेरा था। विवाद के बाद कुछ दिनों के लिए दौड़ स्थगित कर दी गई थी। हालांकि उसी दौरान आगे की
बहालियों के लिए दौड़ के नियम में बदलाव का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय की ओर से दिया गया था। जानिए क्या क्या है हुआ है बदलाव। 6 मिनट में 10 किलोमीटर की जगह अब 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी पुरुषों को। 10 मिनट में 6 किलोमीटर की जगह अब 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी महिलाओं को। पुलिस कक्षपाल गृह रक्षा वाहिनी उत्पाद सिपाही के लिए 10वीं या मैट्रिक परीक्षा पास होना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के लिए ऊंचाई न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और सीना 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए ऊंचाई न्यूनतम 155 सेंटीमीटर और सीना 79 सेंटीमीटर आवश्यक है। और आगे कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों को मंजूरी जो दी गई थी। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में 15 युवकों को मौत हो गई थी, जिसके बाद बहाली नियमावली में बदलाव किए गए थे। पुलिस, होमगार्ड, उत्पाद सिपाही और जेल कक्षपाल बहाली की दौड़ सीमा घटी। आगे झारखंड सरकार ने पुलिस, होमगार्ड, उत्पाद सिपाही और जेल कक्षपाल की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। पहले इन पदों के लिए अलग अलग शारीरिक परीक्षा होती थी, अब एक ही परीक्षा आयोजित होंगी। पहली बार संयुक्त नियुक्ति नियमावली बनाई गई है। सरकार ने शारीरिक परीक्षा में दौड़ के मानकों को भी बदल दिया है। पिछले साल उत्पाद सिपाही की भर्ती में 10 किलोमीटर की दौड़ के दौरान 15 युवकों की मौत हो गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने बदलाव का फैसला लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें राज्य सरकार के खनिजों पर सेस बढ़ाने, पीजी पास MBBS छात्रों को छूट देने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में बताया कि सरकार ने दौड़ की अहर्ता को संशोधित करते हुए तय किया है कि पुरुष अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा। महिलाओं के लिए यह समय सीमा 10 मिनट होगी। पहले पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती थी। सिपाही कक्षपाल के शारीरिक मापदंड में भी बदलाव किया गया है। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और सीने की चौड़ाई 81 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। SC ST के लिए ऊंचाई 155 सेंटीमीटर और सीने की चौड़ाई 79 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 148 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। आगे आंधी तूफान और लू से मौत पर परिजनों को मिलेगा 4 लाख रुपए मुआवजा। झारखंड सरकार आंधी तूफान और लू को विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित किया है। अब आंधी तूफान और लू से होने वाली जान माल की हानि के लिए मृतक के आश्रितों को केंद्रीय और गृह मंत्रालय के मापदंडों के अनुसार 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। जानवरों की मौत पर भी संबंधित परिवारों को तय राशि मिलेगी। फिलहाल आंधी तूफान और लू राज्य के विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची में शामिल नहीं है। और मांझी जू में लगेगी बिरसा मुंडा का प्रतिमा। कैबिनेट की ओर मांझी स्थित भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की 9 फीट की कांस्य आदमकद प्रतिमा लगाने का फैसला लिया है। इस पर 25.37 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। आगे कैबिनेट के अन्य फैसले। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और विवरण के उपाय अधिनियम के तहत अपर न्यायायुक्त 1 रांची के न्यायालय को विशेष न्यायालय बनाने की स्वीकृति दी गई है। प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित मुकदमों की अब इसी न्यायालय
में सुनवाई होगी। आदिम जनजाति इलाकों में आंगनबाड़ी सेविकाओं की नियुक्ति नियमावली में ढील देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आदिम जनजाति इलाकों में अगर अब 1 किलोमीटर के दायरे में शिक्षित महिलाएं नहीं मिलती हैं तो 2 किलोमीटर की परिधि में रहने वाली महिलाओं को भी नियुक्ति की जा सकेगी। आगे पंचायती राज वित्त निगम के 6 कर्मियों को 38.92 करोड़ रुपए के भुगतान पर स्वीकृति दी गई है। अविभाजित बिहार में बने वित्त निगम के बकाया राशि के भुगतान की स्वीकृति भी दी गई है। 3 साल के पहले नौकरी छोड़ने वाले पीजी डॉक्टरों को मिलेगी छूट। दालेल ने कहा कि राज्य की मेडिकल कॉलेजों से पीजी की पढ़ाई कर 3 साल तक सरकारी सेवा में नहीं रहने वाले डॉक्टरों को आर्थिक क्षतिपूर्ति भुगतान में छूट दी गई है। पूर्व के फैसले में संशोधन करते हुए सरकार ने पहले साल में सरकारी सेवा छोड़ने वाले डॉक्टरों के लिए 30 लाख रुपए और क्षतिपूर्ति को बरकरार रखा है, लेकिन दूसरे साल में छोड़ने वाले डॉक्टरों को शेष 3 साल की सेवा तक 1.25 लाख रुपए प्रतिमाह देना होगा। इस तरह की बातें सामने आई हुई है।